हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज की पूजा आज है 24 तारीख। तो तुलसी विवाह मैं आज ही कर रही हूँ। बहुत जगह पे कल भी हुआ है, कल हो सकता है एकादशी। आज एकादशी और द्वादशी दोनों ही हैं, इसलिए मैंने पहले भी बताया था कि मैं एकादशी और द्वादशी वाला एकादशी भी करती हूँ और तुलसी विवाह भी मैं उसी पे करूँगी। और ये हमारे कन्हैया, देखिए, भोग पूजा शिव आरती सब हो चुकी है दोस्तों। तो एकादशी पे खास वही आप 108 दीपक की बाती जला सॉरी 108 बाती की दीपक जला लें। नहीं तो आप अलग अलग भी 108 दीपक जला सकते हैं, नहीं तो साथ में भी जला लें। और कल 25 तारीख है। 25 तारीख का हमारा बैकुंठ चतुर्दशी है, तो उस पर बहुत कुछ खास होता है दोस्तों। आप सुबह में भी पूजा कर सकते हैं। उस दिन है हरिहर मिलन, जिसे हरिहर मिलन कहते हैं। कि उस दिन भगवान शंकर, जब विष्णु भगवान जागते हैं आज के दिन, तो भगवान अपना कार्यभार विष्णु भगवान को वापस करते हैं। और वहाँ पे वो पोर्शन जो होता है बदली होता है। जैसे शंकर भगवान 4 महीने से वो कार्यभार को संभाल रहे होते हैं, तो विष्णु भगवान को वो कार्यभार वापस देते हैं। तो चातुर्मास में भगवान विष्णु हरिहर जो है, तो चातुर्मास जब स्टार्ट होता है दोस्तों, तो भगवान सो जाते हैं क्षीर सागर में, अपना विश्राम करते हैं 4 महीने। 4 महीने के लिए वो भगवान जो है शंकर भगवान को वो अपना कार्यभार देते हैं। भगवान भोलेनाथ को अपना कार्यभार दे करके वो क्षीर सागर में अपना विश्राम करते हैं। तो इसीलिए जो होता है आज के दिन हरिहर मिलन होता है। तो बैकुंठ चतुर्दशी पे खास क्या करना रहता है, हरिहर मिलन में क्या करना रहता है दोस्तों। तो आप जानते हैं कि शंकर भगवान पे तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है, पूरे साल नहीं चढ़ता है। बट आज जो हरिहर मिलन होता है, जैसे कि जब दोस्त मिलते हैं तो एक दूसरे का सामान का अदला बदली होता है, तो वो सबको पता है। तो उसी प्रकार से भगवान आज के दिन तुलसी को स्वीकार करते हैं और आज शंकर भगवान पे तुलसी चढ़ाई जाती है। और भगवान विष्णु पे बेलपत्र नहीं चढ़ता है, तो आज उन पे बेलपत्र चढ़ाई जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आज का दिन बहुत खास होता है। तो कहा जाता है कि आज हरिहर मिलन होता है। तो पूरे साल में इसलिए ये कार्तिक मास बहुत खास होता है। ऐसे भी दोस्तों पूरे साल में सबसे महत्वपूर्ण पूजा पाठ जो होता है विष्णु भगवान का कार्तिक मास में विशेष होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि हरिहर भगवान शंकर और भगवान विष्णु का मिलन होता है। पहला तो ये है। दूसरा है कि आज के दिन ही जब रावण उठा करके शिवलिंग ले गया था, शंकर भगवान को ले गया था, तो आज के दिन ही भगवान विष्णु ने बाबा धाम में, जो बैजनाथ धाम है, वहाँ पे शिवलिंग का स्थापित उन्होंने अपने हाथों से किया था विष्णु भगवान ने। तो इसीलिए वो भी खास दिन होता है। आज के दिन यादगार बनाया जाता है। जैसे हम वर्षगांठ मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, उसी प्रकार से हरिहर मिलन भी हम मनाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि कार्तिक मास में जो दीपदान होते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को दीप बहुत ही पसंद है। अगर जिस घर में 24 घंटा हमेशा पूरे साल दीपक जलते रहते हैं, वहाँ पे माँ लक्ष्मी बहुत अच्छे से वास करती हैं और बहुत प्रसन्न रहती है। जहाँ पे हर दिन रंगोली बनाया जाता है, वहाँ पे भी माँ लक्ष्मी को रंगोली बहुत पसंद है, इसलिए वहाँ पर भी माँ लक्ष्मी विराजमान रहती है हमेशा। और जहाँ पे लक्ष्मी जी, देखिए ये लक्ष्मी जी हैं, गणेश जी हैं और ये विष्णु भगवान है। तो जहाँ पे कहा जाता है कि लक्ष्मी जी के साथ, गणेश जी के साथ आप विष्णु भगवान को अगर लाते हैं, विष्णु भगवान को जो बैठाते हैं आप, तो माता लक्ष्मी अपने आप ही आपके घर में विराजमान रहती है। तो बहुत घरों में होता है कि दिवाली पे सिर्फ लक्ष्मी गणेश जी को लाया जाता है, विष्णु भगवान को नहीं लाया जाता है। तो जब है कि जब नॉलेज नहीं था तो कोई बात नहीं, लेकिन जब अब हमें नॉलेज हो गया, ज्ञान हो गया, तो हमें प्रॉपर विष्णु भगवान को भी उस दिन लाना चाहिए। अगर विष्णु भगवान आपके पास नहीं है तो हैं, तब फिर आप एक ही जगह पे तीनों को विराजमान करें, गणेश जी को, विष्णु भगवान को और माता लक्ष्मी को। तो इस प्रकार से तीनों का पूजा एक साथ होता है। तो कार्तिक मास इसीलिए बहुत विशेष होता है कि इसमें हर एक तरह का त्यौहार, आंवला पूजन, आंवला नवमी, तुलसी विवाह, हर कुछ जो है ना इम्पोर्टेंट जितना भी होता है सब पूरे कार्तिक मास में ही होता है। और कार्तिक मास में दीपदान का बड़ा ही महत्व है। आप अगर एक दीपक भी डेली अपने दरवाजे पे 5 बाती वाली घी का दीपक जलाते हैं, तो माता लक्ष्मी ऐसे ही बहुत प्रसन्न होती हैं। और कहा जाता है कि कार्तिक मास में जब चातुर्मास शुरू होता है, 4 महीने के लिए जब भगवान विश्राम पे जाते हैं,
तो दही नहीं खाई जाती है। लेकिन जन्माष्टमी एक ऐसा व्रत होता है जब भगवान जन्म लेते हैं, तो उस दिन इन्हें पंचामृत स्नान करवाया जाता है, तो उस दिन आप दही का सेवन कर सकते हैं, सिर्फ पंचामृत रूप में, अलग से आप दही नहीं खा सकते हैं। तो ये भी बहुत विशेष होता है दोस्तों। पूजा पाठ एक ऐसा चीज़ है कि ऐसा नहीं कि हर एक आदमी को हर एक तरह की पूजा आए, हर एक तरह का वो पूजा करे, ऐसा नहीं है। जो भी खास है, कुछ खास है, जैसे पूरे महीने अगर जिन्होंने कार्तिक में व्रत नहीं करा है, पूजा नहीं कर पाए हैं, तो कोई बात नहीं, जो आज से शुरू होगा 5 दिन, जो पूर्णिमा आएगी, तो आज से आप दीपदान करें, डेली ही दीपदान करें। और जिस दिन पूर्णिमा होगी, कार्तिक पूर्णिमा जिस दिन होगी, तो उस दिन आप उस चीज़ को पूरे दिन का दीपक जो 365 बाती का जो दीपक होता है, एक सूखा नारियल का खोपरा ले लें, उसमें बीच से उसे काट लें, 2 पार्ट में उसे कर लें, और दोनों में 365 बाती वाले घी की बाती बना करके आप नदी, तालाब, कहीं पे भी आप उसे छोड़ सकते हैं। और उससे भी उत्तम होता है आंवले वाला दीपदान। आंवला जो होता है, मैं तो पहले भी बता रखी थी ना, आंवला जो होता है ना, आंवला में बीच में आप होल कर लें, उसमें घी की बाती, गोल वाली बाती होती है, वो 100, 108, 5, 11, 51 ऐसे करके आप उस दीपक को भी दान कर सकते हैं। तो वो आंवले का जो दीपदान होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो वैकुंठ चतुर्दशी पे भी होता है, आप बरगद के पेड़ के नीचे आप दीपदान करें, पीपल के पेड़ के नीचे दीपदान करें, तुलसी में तो आपको जलाना ही जलाना है। और कुछ बच्चों के लिए खास उपाय होता है, जैसे कि आज 25 तारीख को वैकुंठ चतुर्दशी है, तो आप सुबह मंदिर की साफ सफाई करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, भगवान को स्नान करवाने के बाद, भोग प्रसाद पूजा हो जाने के बाद, फिर जब संध्या का पूजा आप करते हैं, तो आप एक मध की शीशी रख लें। इस प्रकार से आप एक मध की शीशी ले लें दोस्तों। देखिए ये मध की शीशी है, पूरी भरी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बड़ा मध का शीशी एक ले लें, और 12 बजे रात को, 12 बजे से स्टार्ट होता है जो वैकुंठ चतुर्दशी है, वो 12 बजे रात से स्टार्ट होता है। आप 12 बजे, 12:30, 1 बजे भी ये काम आप कर सकते हैं। आप भगवान पे, विष्णु भगवान पे आप बेल पत्र चढ़ा लें, और शंकर भगवान पे आप तुलसी के पत्र या तुलसी मंजरी चढ़ा लें। वो चढ़ाने के बाद थोड़ी सी आरती कर ले, घंटी नहीं बजाना दोस्तों, सिर्फ ताली बजा के उठाना है, क्योंकि रात्रि का समय विश्राम का होता है, तो घंटी नहीं बजाना है। और अगर रात्रि में नहीं कर पाए तो आप सुबह 4 बजे भोर में आप ये कर सकते हैं। 4 बजे अति उत्तम होता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त होता है, और 4 बजे भगवान जाग जाते हैं, उस समय मंगला आरती होती है। तो आप 4 बजे भी ये कार्य कर सकते हैं। 4 बजे ज़्यादा ही उत्तम होता है रात के बजाय। तो आप 4 बजे उठ करके वो भगवान को बेलपत्र चढ़ा लें, और उनको, विष्णु भगवान को आप बेलपत्र चढ़ा लें, शंकर भगवान को आप तुलसी मंजरी चढ़ा लें, या तुलसी के पत्ते चढ़ा लें। चढ़ाने के बाद, पूजा करने के बाद आप पंडार दे दें। पंडार देने के बाद ये जो मध की शीशी है ना, ये देखिए ये मध की शीशी है, इसमें आप बेलपत्र और चढ़ी हुई तुलसी दोनों ही डालकर रख लें। आप बड़ी शीशी ले लें, ताकि 1 साल के लिए आपके बच्चे को काम आए। जो भी बच्चा पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है, या उसे मन नहीं लगता है, चिड़चिड़ करता है, तो आप इनको उसमें रख करके पूरे साल वो मध का जो है आप 2 से 4 बूंद उन्हें चटाएं। तो कहा जाता है कि दिमाग बहुत अच्छा हो जाता है, बच्चे को पढ़ने में मन लगता है, और सब कुछ ठीक हो जाता है, शरीर स्वस्थ रहता है। ये देखें, और ये हमारे कन्हैया, और ये हमारी राधा प्यारी। तो भोग पूजा से आरती सब हो चुकी है दोस्तों, और मैं शाम के समय करूँगी तुलसी विवाह। तो मेरी तरफ से सबको राधे राधे, और वैकुंठ चतुर्दशी की तैयारी आज से कर ले। और केले का भोग जरूर लगाएं। केले का भोग और गुड़ का भोग बहुत विशेष होता है कार्तिक मास में।